नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। कैसे हो आप सभी? अच्छे हो? तो बेटा हमने आपका यूनिट थर्ड स्टार्ट किया था और यूनिट थर्ड के अंदर आपका ये था मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल। और इसके अंदर हम पढ़ते हुए लास्ट आ चुके थे केमिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल तक। उसके बाद क्या आपने वीडियो देखे होंगे। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो रहेगा आपका ऑकरेंस ऑफ मेटल। वो रहेगा बेटा आपका ऑकरेंस ऑफ मेटल, ऑकरेंस ऑफ मेटल। देखो बात करें ऑकरेंस की बेटा, तो ऑकरेंस के बेसिस के ऊपर आपका जो मेटल है वो आपका दो फॉर्म के अंदर मिलेगा। फर्स्ट, इट मे बी ऑफ नेटिव स्टेट, प्रेजेंट इन नेटिव स्टेट। तो नेटिव स्टेट क्या है बेटा? नेटिव स्टेट है बेटा आपका फ्री स्टेट। दूसरा है वो आपका होगा कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट। अब मेटल्स आपके नेटिव स्टेट के अंदर मिलेंगे या फिर कंबाइंड स्टेट के अंदर मिलेंगे, ये बात डिपेंड करती है भी आपका रिएक्टिविटी के ऊपर। जो आपके मेटल्स, ठीक है, जो आपके नॉन रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव मेटल्स, वो नॉन रिएक्टिव मेटल्स आपको फ्री स्टेट के अंदर मिलेंगे। जैसे आपका गोल्ड है, गोल्ड आपका नॉन रिएक्टिव है तो आपको फ्री स्टेट के अंदर मिलेगा। लेकिन जब आपकी रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी, तो रिएक्टिविटी जब इंक्रीज करेगी बेटा तो वो आपका क्या होगा? वो आपका मिलेगा कंबाइंड स्टेट के अंदर। ठीक है, जैसे आपके रिएक्टिव मेटल्स हैं, आपके रिएक्टिव मेटल है, रिएक्टिव मेटल लाइक है आपका बेटा सोडियम, आपका है मैग्नीशियम, आपका है एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। ये क्या होंगे? these found in free state, these found in combined state। तो किसके अंदर मिलेंगे? वो combined state के अंदर मिलेंगे। जो दूसरी इम्प्योरिटीज है वो इम्प्योरिटीज इनके साथ क्या हो जाएगी? कनेक्ट हो जाएगी और वो क्या मिलेगा आपको? कंबाइंड स्टेट के अंदर मिलेगा। अब बात करते हैं कि बेटा ये फ्री स्टेट के अंदर, कंबाइंड स्टेट के अंदर कि जो आपका अर्थ क्रस्ट है, तो ये देखो इसके अंदर मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स, मिनरल को आप याद रख सकते हैं बेटा, ये जो एम है ना, एम को याद रखो मिट्टी। ठीक है, मिट्टी से याद रखेंगे, जो मिट्टी में प्रेजेंट हो, तो मिट्टी क्या है बेटा आपका अर्थ क्रस्ट के अंदर। तो मिनरल्स क्या होंगे? these are present in earth crust, present in earth crust। कहाँ प्रेजेंट है? अर्थ क्रस्ट के अंदर प्रेजेंट है। अब मिनरल के साथ एक आता है और क्या होंगे? और क्या होंगे? जिनसे आप मेटल्स निकालते हैं अपने इकोनॉमिक पर्पज के लिए। तो ये क्या होगा? फ्रॉम which metals are obtained for our economic purpose, for our economic purpose। तो वो क्या होगा बेटा आपका? that is known as the ores। एक बात नोट करेंगे बेटा, एक बात इसके अंदर नोट करेंगे कि नोट क्या करेंगे? all ores are minerals, all ores are minerals, but all the minerals are not ore।
सभी जो मिनरल्स हैं, सभी जो ओर्स हैं वो मिनरल्स हैं, लेकिन सभी मिनरल्स और से नहीं ही आप नोट करेंगे। इसके साथ एक बात और नोट करेंगे बेटा, छोटी सी, वो होगी इसके अंदर आपका एक वर्ड आएगा, और वर्ड क्या होगा, तो वर्ड होगा बेटा आपका गेन। गेन या फिर आप इसको बोलेंगे बेटा मैट्रिक्स। ठीक है, गेन या मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या होगा, ये वर्ड बेटा यूज किया जाता है किसके लिए, इम्प्योरिटीज, इसके लिए यूज किया जाएगा इम्प्योरिटीज, यानी गैंग और मैट्रिक्स का दूसरा नाम ही क्या है, इम्प्योरिटीज। ठीक है, अब इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि भाई आपका जो मिनरल्स हैं उनसे एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे और मेटल्स को ऑब्टेन करेंगे। नेक्स्ट आता है बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है वो क्या कहलाएगा बेटा, दैट इज नोन एज द मेटलर्जी, दैट इज नोन एज मेटलर्जी। यानी आप क्या कह सकते हैं मेटलर्जी की, यदि आपसे डेफिनेशन पूछे कि भाई आपका मेटलर्जी क्या होता है, तो इसके अंदर आप कहोगे बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर और इज नोन एज मेटलर्जी। कि भाई जो आपका एक्सट्रैक्शन है मेटल का, उसके ओर से वो क्या कहलाएगा, आपका मेटलर्जी कहलाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर आपने पढ़ा होगा, एक रिएक्टिविटी सीरीज देखा होगा, रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर सबसे ऊपर आपके रिएक्टिव मेटल्स थे, उसके बीच के रिएक्टिव थे, और सबसे क्या थे, लिस्ट आपके रिएक्टिव मेटल थे। उसका एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं हम, उसका एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम। देखो मेटलर्जी जो प्रोसेस है, मेटलर्जी, मेटलर्जी सबसे पहले इसके अंदर, सबसे पहले आप देखेंगे बेटा, इसके अंदर पहले क्या होगा आपका, फर्स्ट जो प्रोसेस होगा दैट इज द, फर्स्ट जो प्रोसेस है आपका कंसंट्रेशन ऑफ, और का क्या करेंगे, कंसंट्रेशन करेंगे। और जो कंसंट्रेशन प्रोसेस है ये बेटा आपका दो मेथड से हो सकता है। फर्स्ट है आपका फिजिकल मेथड, और दूसरा है आपका केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड या फिर आपका क्या होगा, केमिकल मेथड। ठीक है, फिजिकल मेथड या फिर केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड के अंदर, इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं, फिजिकल मेथड के अंदर हम कर सकते हैं बेटा हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग, और क्या कर सकते हैं बेटा फ्लोटेशन, ये सारे प्रोसेस हैं। नेक्स्ट कर सकते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन, इनके थ्रू हम कर सकते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। इसके अंदर केमिकल के अंदर आप क्या कर सकते हैं, केमिकल के अंदर आप कर सकते हैं बेटा लीचिंग, ठीक है, ये आपका कंसंट्रेशन ऑफ ओर। सेकंड, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर टू ऑक्साइड। सेकंड जो होगा वो कन्वर्जन होगा, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड टू ऑक्साइड।
ठीक है बेटा। इसके अंदर क्या करेंगे हम, कन्वर्जन करेंगे कंसंट्रेटेड टू ऑक्साइड के अंदर। वो किसके थ्रू कर सकते हैं, वो कर सकते हैं बेटा दो के थ्रू। आप कर सकते हैं आप कैल्सिनेशन के थ्रू, कैल्सिनेशन के थ्रू, और आप कर सकते हैं रोस्टिंग के थ्रू। कैल्सिनेशन के थ्रू कर सकते हैं और आप कर सकते हैं किसके थ्रू, रोस्टिंग के थ्रू। ठीक है। और इसके अंदर आप कर सकते हैं रिडक्शन, नेक्स्ट कर सकते हैं बेटा आप रिडक्शन, वो कर सकते हैं आप रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल। और वो किस किस के थ्रू हो सकता है, और किसके द्वारा हो सकता है, वो हो सकता है हीट से, वो हो सकता है भाई आपका कार्बन से, वो हो सकता है भाई आपका CO से, वो हो सकता है भाई आपका इलेक्ट्रोलिसिस ये वाला। ठीक है। और जो लास्ट प्रोसेस होता है बेटा, ये सारा कंप्लीट करने के बाद भी कुछ एक इम्प्योरिटीज रह जाती है दो प्रोसेस करने के बाद, तो हम थर्ड जो करते हैं, वो जो थर्ड होगा आपका, वो क्या कहलाता है आपका, वो क्या होगा आपका रिफाइनिंग। वो क्या होगा रिफाइनिंग। थर्ड क्या होगा बेटा आपका, दैट विल बी द रिफाइनिंग। रिफाइनिंग के अंदर आप क्या कर सकते हैं, रिफाइनिंग के अंदर आप कर सकते हैं लिक्विडेशन, रिफाइनिंग के अंदर आप कर सकते हैं लिक्विडेशन, रिफाइनिंग के अंदर आप कर सकते हैं डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन, और इसके अंदर आप कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस। ये मेथड्स आपके अप्लाई होंगे इसके लिए आपका मेटलर्जी प्रोसेस के अंदर। और मेटलर्जी क्या है, मेटलर्जी है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर, वो क्या कराएगा मेटलर्जी। हर एक जो आपका मेटल है उसका एक पर्टिकुलर ओर होता है, जैसे आयरन के ओर है, इसके अंदर हेमेटाइट है, सिडेराइट है। ठीक है, इन सभी के ऐसे ही आपका एल्यूमिनियम का है, ठीक है, एल्यूमिना है। ऐसे सभी जो मेटल्स होंगे इनका अपना एक ओर होता है, और उस ओर के अंदर वो मेटल प्रेजेंट होता है। उसी ओर से आप क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं मेटल का, और वो क्या कराता है आपका, दैट इज नोन एज द मेटलर्जी। यानी मेटलर्जी क्या आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर, यानी ये क्या आपका दैट इज द एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन ऑफ metal from their ore, extraction of metal from their ore, वो क्या आपका मेटलर्जी। इसके थ्रू करवा सकते हैं आप। इसके अंदर सबसे पहले आप क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, दूसरा क्या करेंगे कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड टू ऑक्साइड, और तीसरा क्या करते हैं रिफाइनिंग। रिफाइनिंग इसलिए करते हैं कि दोनों प्रोसेस के बाद ही कुछ एक इम्प्योरिटीज इसके अंदर प्रेजेंट रहती है, इसलिए उन इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए आप क्या करते हैं, रिफाइनिंग का प्रोसेस करते हैं, ताकि आपके पास प्योर मेटल आ जाए। ठीक है। अब इसके अंदर होते क्या है कि भाई आपका कंसंट्रेटेड ऑफ ओर को लेके चलेंगे हम, कि भाई आपका इस फिजिकल मेथड के अंदर हम क्या क्या करते हैं, उसके बाद भी आपका लीचिंग प्रोसेस क्या होता है। आज इसके बारे में स्टडी करेंगे हम। फर्स्ट ये वाला, इसके बारे में कि भी आपका कंसंट्रेशन ऑफ और है क्या। देखो आज कस्ट के अंदर आपका मिनरल्स है वो लार्ज लम्प्स के अंदर प्रेजेंट है, यानी बड़े साइज पार्टिकल्स के अंदर प्रेजेंट है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला जो प्रोसेस होता है कि जब आप उसको डिग आउट करेंगे, डिग आउट के बाद आप क्या करेंगे, उसको ग्राइंडिंग करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे थ्रो क्रशर्स,
क्रेशर्स। उससे क्या होगा, वो स्मॉल पार्टी के अंदर डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, कन्वर्ट इनटू पाउडर। पाउडर के अंदर क्या करेंगे, उसको आप कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद पाउडर के अंदर कन्वर्ट करने के बाद अब जो मेथड अप्लाई करेंगे, फर्स्ट है जैसे आपका हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर ये आपका देखो, इसके अंदर ये पाइप है, यहाँ से क्या आएगा आपका वाटर आएगा, ये आपका क्या आ रहा है वाटर। तो आपका जो पाउडर है और है उसके ऊपर आप क्या करेंगे, ये वाटर डालेंगे तो जो हाई लाइटर पार्टिकल है आपका, लाइटर पार्टिकल वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और भाई आपका जो हैवी है, हैवी पार्टिकल क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होगा ये क्या कहलाएगा आपका, दैट इज नोन एज द हाइड्रोलिक वॉशिंग। नेक्स्ट बात करते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग के बाद इसके अंदर आएगा आपका सेकेंड मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन उन ओर्स के एक्सट्रैक्शन के अंदर काम आता है, उन मेटल के एक्सट्रैक्शन के अंदर काम आता है जिनके ओर्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। जैसे हम बात करें आयरन के ओर्स हैं, आयरन के ओर्स आपके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, तो उस केस के अंदर आपका ये वाला मैग्नेटिक सेपरेशन ये काम आएगा। होता क्या है इसके अंदर, इसके अंदर आपका ये होगा, एक पैडल ये होगा, दूसरा पैडल ये होगा, और ये क्या होंगे, एक बेल्ट के थ्रू जुड़े होंगे, ठीक है, बेल्ट के थ्रू जुड़े होंगे। ये आपका जो व्हील है ये क्या करेगा, ये आपका मैग्नेटिक व्हील है, मैग्नेटिक व्हील जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और यहाँ से आप क्या करते हैं, यहाँ से आपका पाउडर फॉर्म के अंदर, और ये क्या है ना, ये आपका बेल्ट जो रोटेट करेगा ऐसे। यहाँ से आपका जो पाउडर और है, पाउडर और उसको आप ड्रॉप करेंगे यहाँ से, यहाँ आएगा। यहाँ आपके बेटा दो बॉक्स रखे होंगे, एक बॉक्स ये और एक बॉक्स ये। जैसे आपका ये आया, यहाँ से कुछ एक पार्टिकल यहाँ गिर जाए और कुछ एक पार्टिकल यहाँ चिपके रहे और उसके बाद यहाँ गिर गए। तो ये तो क्या होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे ये आपका नॉन मैग्नेटिक, जो मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करेंगे, नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल। और जो यहाँ गिरेगा वो क्या दिखाएंगे, मैग्नेटिक पार्टिकल। ये जो इम्प्योरिटीज हैं, जो नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज हैं, वो क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। और ये प्रोसेस क्या कराएगा आपका, मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। जो मैग्नेटिक सेपरेशन, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दिखाते हैं जो कोर्स जैसे आयरन है, उस केस के अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है फोर्थ फ्लोटेशन, थर्ड क्या आता है इसके अंदर, थर्ड आता है फोर्थ फ्लोटेशन। फोर्थ फ्लोटेशन इसमें इसका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो आपका और पार्टिकल है, और पार्टिकल इज वेटेड बाय ऑयल, और इम्प्योरिटीज वेटेड बाय वाटर, ठीक है, वेट बाय वाटर। इनके लिए यूज होता है, ये यूज होता है बेटा आपका यूज फॉर सल्फाइड इम्प्योरिटीज, सल्फाइड इम्प्योरिटीज। जैसे आपका जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, ये इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ऐसे रहेगा ये आपका इस टाइप से। इसके अंदर आपका एक आपका ये रोटेटर लगा होगा, ये क्या करेगा कि आप इसको मिक्स करेगा। अब इसके अंदर आप क्या डालेंगे, यहाँ से इसके अंदर और डालेंगे प्लस पाइन ऑयल डालेंगे, साथ में क्या है वाटर है,
तो प्रिंसिपल ये कहता है कि और पार्टिकल्स वाटर करेंगे और को ऑयल पार्टिकल्स, तो ये क्या करेंगे, ऑयल हल्का होता है और पार्टिकल्स को अपने साथ मिक्स करके कहाँ लेके आएगा, फ्रोथ फॉर्म के अंदर यहाँ करेक्ट करेगा और ये क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करता रहेगा और ये फ्रोथ आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और इम्प्योरिटीज है वो क्या होगा, वाटरिंग को यहाँ से। तो ये जो प्रोसेस आपका, दैट प्रोसेस इज नोन एज द फ्रोथ फ्लोटेशन। नेक्स्ट ये थे फिजिकल मेथड जिसके थ्रू आप एक्सट्रैक्शन करते हैं। नेक्स्ट था इसके अंदर केमिकल मेथड, वो क्या था आपका, लीचिंग। लीचिंग देखो, लीचिंग क्या होता है कि एक सुटेबल सॉल्वेंट डाल देते हैं और उनके अंदर वो उसको क्या कर लेगा, मिक्स कर लेगा, इम्प्योरिटीज क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट। तो क्या होगा, इन दिस प्रोसेस a particular chemical substance is added to ore, so ore is dissolved and impurities is left behind, ठीक है। गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, इन सभी के अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ब्लीचिंग का। तो ये फर्स्ट था कि कन्वर्ट इनटू पाउडर करने के बाद आपका भाई आप किन फिजिकल और केमिकल मेथड्स के थ्रू मेटलर्जी प्रोसेस को कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर आज के लिए इतना ही, बाकी का जो पोर्शन है सेकंड जो आपका कैल्सिनेशन रोस्टिंग का और आपका रिफाइनिंग का, वो नेक्स्ट के अंदर करेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।